तो आज हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं इतने दिन बाद से वापस। ये हम लोग का आज का नया टॉपिक है, क्या इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये वीडियो में हम लोग ने फर्स्ट हम लोग को देखना है, 2-3 वीडियोस में हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी देखेंगे। मीन्स अगर हम लोग का लॉस हो गया स्टॉक का, कोई अन इवेंट कंडीशन हो गया, तो उसकी वजह से हम लोग का जो लॉस हो जाता है स्टॉक का, उसके लिए हम लोग को क्लेम लॉन्च करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो उसका जो क्लेम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, और हम लोग को जो स्टॉक लॉस्ट हुआ, कितना स्टॉक लॉस्ट हुआ, वो हम लोग को इसमें सीखेंगे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक में। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस, मतलब कि हम लोग इंश्योरेंस का क्लेम करेंगे किसके लिए, लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। और हम लोग का जो सेकंड पार्ट होगा, दैट मीन्स कि हम लोग का जो कुछ आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट का। तो हम लोग का फर्स्ट 3-4 रहेगा लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक देखेंगे। तो ये देखिए, ये हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2002। तो वो उसको हम लोग 2002 पकड़ते हैं एक्स को। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग को स्टॉक को दे दिया 1/4/2001 को, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2001 को स्टॉक दिया हम लोग को। परचेज दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया, सेलिंग एक्सपेंस दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया, फाइनेंशियल एक्सपेंस दिया और सेल्स दिया। तो सेलिंग एक्सपेंस हो गया हम लोग को जो सेल्स करने के लिए, जो हम लोग को सेल्स प्रमोशन के लिए जो खर्चा होता है, तो वो हम लोग का हो जाता है सेलिंग एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो हम लोग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अपने, उसके लिए हम लोग का खर्चा हो गया। फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट इज़ हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये सब हो गया। और हम लोग का सेल्स दे दिया। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2001, a sum of rupees 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 10,000 and was sold during the year for 9,000. Barring the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sales. तो ये देखिए हम लोग को क्या बोला गया, जो लास्ट में हम लोग को जो 3 लाइन दिया हुआ है, वो हम लोग को क्या बोला कि हम लोग को जब हम लोग 31 मार्च 2001 को जो स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे थे, तो उसमें एक सम है, एक स्टॉक के जिसका 3,500 हम लोग रिटर्न ऑफ कर दिए थे पर्टिकुलर आइटम में, जिसको हम लोग ओरिजिनली परचेज किए थे 10,000 में। उसमें से हम लोग 3,500 उस अमाउंट को रिटर्न ऑफ कर दिए, जो मतलब कि जो 31 मार्च 2001 को जो हम लोग का स्टॉक दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें हम लोग कुछ रिटर्न ऑफ कर दिए थे। तो उसके लिए हम लोग को करना होगा, तो उसको हम लोग को एक डबल कॉलम बनेगा, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल का। एबनॉर्मल का अलग जाएगा, नॉर्मल का अलग जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बोला गया उसके बाद कि वो जो एबनॉर्मल आइटम है जिसका 3,000 रुपीज़ रिटर्न ऑफ है, उसको हम लोग सोल्ड किए 9,000 में। और इसके अलावा बारिंग दिस ट्रांजेक्शन मतलब एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन, सब्जेक्ट टू दिस ट्रांजेक्शन, रिलेटिंग टू दिस आइटम, इसके अलावा जितना भी सेल्स है वो हम लोग का कितना परसेंट हुआ है, 20% ऑन सेल्स। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है फर्स्ट, तो इसको हम लोग देखते कैसे होगा। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का आज का फर्स्ट टॉपिक, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो जो क्वेश्चन हम लोग ने अभी डिस्कस किया उसको ही हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग इंश्योरेंस क्लेम में बेसिकली करते क्या है कि हम लोग का जो स्टॉक लॉस्ट होता है पर्टिकुलर डेट में, कुछ फायर से, कुछ अनइवेंट कंडीशन की वजह से हम लोग का जो स्टॉक लॉस होता है नॉर्मल रीजंस की वजह से, तो उसके वजह से जितना स्टॉक लॉस्ट है हम लोग का, और हम लोग का जितना का इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको हम लोग को करना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है क्लेम। और हम लोग का यहाँ पे टर्म आएगा एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज ये होता है कि सपोज हम लोग का जो स्टॉक का लॉस्ट हुआ और हम लोग का जो इंश्योरेंस का पॉलिसी अमाउंट है, वो दोनों सेम नहीं रहता है। बिकॉज मेनली क्या करता है, जो इंश्योरर होता है, जो लोग इंश्योर करवाता है, वो लोग क्या करते हैं कि मतलब कि जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बेसिकली वो लोग पूरा अपना, सपोज़ कि कभी कभी अंडर इंश्योरेंस करवा लेते हैं, नहीं तो कभी कभी ओवर इंश्योर्ड करा लेते हैं। बट ओवर इंश्योर्ड बहुत ही बेकार कंडीशन होता है, वो प्रेफरेबल नहीं होता, बिकॉज उससे हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सब इंक्रीज होता है। तो हम लोग को अंडर इंश्योरेंस सब इसलिए कराता है बिकॉज हम लोग को प्रीमियम कम देना पड़ेगा। से हम लोग का सपोज हम लोग का स्टॉक अमाउंट है 3 लाख का, और हम लोग ने कराया कितने का इंश्योरेंस, 2 लाख का। तो हम लोग का ये जो 2 लाख का और 3 लाख के बीच का डिफरेंस है, दैट मीन्स 1 लाख, ये हम लोग का अंडर इंश्योर्ड अमाउंट होगी। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है कि हम लोग को 3 लाख में हम लोग अगर 2 लाख में क्लेम किए, 2 लाख का हम लोग पॉलिसी किए, तो उसके हम लोग को वहाँ पर प्रोराटा करके निकालना पड़ता है क्लेम अमाउंट। इसी को हम लोग एवरेज क्लॉज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया था कि हम लोग को क्या निकालना है, सर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2002 को हम लोग को स्टॉक का अमाउंट निकालना है। और हम लोग को 1 अप्रैल 2001 को दे दिया स्टॉक का अमाउंट 28,500, और परचेज हम लोग को दे दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया, सेलिंग एक्सपेंस दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे दिया, फाइनेंशियल एक्सपेंस दे दिया और सेल्स दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को जो सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये हम लोग का P&L का आइटम है। ये हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हम लोग का ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा।
तो इसलिए हम लोग इसको स्टॉक निकालने का कंसिडर नहीं करेंगे। और हम लोग का जो बाकी बच गया, और हम लोग को क्या बोला था लास्ट में, एक नोट दिया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2001 एक सम ऑफ ₹3,500 रिटर्न ऑफ हो गया। से सपोज हम लोग का जो 31 मार्च 2001 है वो हम लोग का 1 अप्रैल 2001, मतलब कि जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक था प्रीवियस ईयर का, वो जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो उसमें हम लोग का 3,500 रिटर्न ऑफ हो, तो उसको हम लोग 3,500 को एक्सक्लूड करके हम लोग अलग कर देंगे, और एबनॉर्मल आइटम को अलग कर देंगे और नॉर्मल आइटम को अलग कर देंगे। फिर हम लोग दो, क्योंकि हम लोग को बोल दिया बारिंग दिस ट्रांजेक्शन था कि वो जो ट्रांजेक्शन है जो 3,500 डाला उसको एक्सेप्ट दोज ट्रांजेक्शन विच अबव, उसके अलावा जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम लोग का 20% ऑन सेल्स है, तो उसके रिलेटिवली हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम लोग को पहले क्या बनाना होगा, हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। हम लोग को स्टॉक का सर्टेन करना 31 मार्च 2002 को, तो हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ये देखिए ये हम लोग का ट्रेडिंग आइटम बन गया। यहाँ पे हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बिकॉज ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग का जो हम लोग का एंड ऑफ द ईयर बनता है वो नहीं होता है। ये हम लोग स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए, जो हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक है उसको कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको रफ बनाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया मेमोरेंडम। और यहाँ पे हम लोग क्या किया, नॉर्मल आइटम कर दिए कि अब नॉर्मल आइटम कर दिए। जो अब नॉर्मल आइटम का हम लोग को नीचे में इन्फॉर्मेशन दिया था उसको यहाँ पे करेंगे पुट, और नॉर्मल आइटम का एक्सेप्ट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन विच वाज मेंशन इन द नोट्स, उसके अलावा जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग नॉर्मल आइटम और पर्टिकुलर्स में गेम खेलेंगे, और इसका जो नॉर्मल आइटम है उसका नॉर्मल आइटम में खेलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2001। तो यहाँ पे हम लोग पहले वर्किंग्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हम लोग का वर्किंग्स का एक फॉर्मेट बनाया है हम लोग, यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं है, बस छोटा सा एक है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है कि हम लोग को निकालना है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2001 को। तो 1 अप्रैल 2001 में बोला है कि उसको एक सम ऑफ 3,500 ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुका है। तो मतलब कि हम लोग का यहाँ पे से सपोज हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं स्टॉक 1/4/2001 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, और हम लोग को बोला गया कि वो जो स्टॉक है 28,500 हम लोग को जो दिया हुआ है यहाँ पे 28,500, इसमें ऑलरेडी 3,500 लेस किया हुआ है, और हम लोग का कितने का ओरिजिनल स्टॉक है उसका 10,000 का। तो मतलब कि 10,000 में से 3,500 ऑलरेडी लेस किया हुआ है, तो 6,500 इसमें इंक्लूडेड है। तो 6,500 को हम लोग 28,500 से एक्सक्लूड कर देंगे, सो दैट कि हम लोग का जो नॉर्मल आइटम है वो अलग हो जाए और एब नॉर्मल आइटम है वो अलग हो जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 28,500 से यहाँ पे नॉर्मल आइटम में हम लोग 6,500 के एक्सक्लूड कर देंगे, और जो बाकी का, क्योंकि 10,000 तो ओरिजिनल कॉस्ट उसका, तो वो 10,000 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और हम लोग अब इसका अलग कैलकुलेट करेंगे और इसका अलग स्टॉक कैलकुलेशन करेंगे। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग को बोल दिया कि जो नॉर्मल आइटम उसका 20% है और एब नॉर्मल आइटम को हम लोग को सेलिंग प्राइस दे ही दिया, तो हम लोग वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग का यहाँ पे 28,500 माइनस 6,500 दैट कम्स टू हम लोग का 22,000 हुआ। तो ये हो गया हम लोग का स्टॉक वैल्यू 1/4/2001 को नॉर्मल आइटम का, और ये हो गया हम लोग का एब नॉर्मल आइटम का स्टॉक कैलकुलेशन ऑन 1/4/2001। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का स्टॉक कितना है 31 मार्च 2002 को, सॉरी 31 मार्च 2002 को, यस। वहाँ पे हम लोग का 28,000 में से हम लोगों ने जो 28,500 में 6,500 माइनस किए, तो वो हम लोग का 22,000 होगा। बाई मिस्टेकली वहाँ पर 22,500 लिखा हुआ था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। हम लोग को मालूम है ओपनिंग स्टॉक हम लोग कितना है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग दोनों का निकाल दिए थे वर्किंग नोट 1 से। यहाँ पे हम लोग कितना है, तो 22,000 आया था, और यहाँ पे हम लोग का 10,000 आया था नॉर्मल आइटम का। और परचेजेस हम लोग को किसका दिया हुआ है, रिमेंबर दैट परचेजेस हम लोग को कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, तो अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड एल्सवेयर एल्स अदरवाइज, तो हम लोग को उसको क्या अज्यूम करना होगा, वो हम लोग का नॉर्मल स्टॉक है, वो हम लोग का नॉर्मल स्टॉक नहीं है। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, परचेजेस के अमाउंट हम लोग को दिया हुआ 1,52,000, ये ड्यूरिंग द ईयर 2001 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2002 तक का है। तो ये हम लोग को परचेज दिया हुआ कितना 152,500। और इसके बाद हम लोग को बताया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये हम लोग का ट्रेडिंग का आइटम है, तो इसके हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। बोलना तो नहीं चाहिए ट्रेडिंग का, बट ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आइटम है, बट यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेडिंग के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटिंग में ले लेते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा 30,000। और उसके बाद हम लोग का सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एक्सपेंस जो है इसको कंसीडर नहीं करना होगा हम लोग को, बिकॉज वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो पीएनएल में जाता है, उसके यहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग को सेल्स दिया हुआ 2,49,000, और सेल्स में भी हम लोग को देखना होगा, बिकॉज सेल्स में बोला गया था कि अब नॉर्मल आइटम सोल्ड हुआ था, क्योंकि सेल्स हम लोग को टोटल 2,49,000 दिया हुआ था।
तो इसमें हम लोग को बाईफरकेट करना होगा कितना, क्योंकि हम लोग को बोला गया था कि जो हम लोग का एबनॉर्मल आइटम था जो 10,000 का था जिसमें 3,500 रिटर्न ऑफ है वो सोल्ड हुआ है 9,000 में। तो यहाँ पे 9,000 इंक्लूडेड है एबनॉर्मल का, तो ये एबनॉर्मल में जाएगा और जो बाकी का रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हम लोग का नॉर्मल आइटम में चला जाएगा। तो ये 9,000 यहाँ पे चला जाएगा एबनॉर्मल आइटम में और ये 2,40,000 यहाँ पे चला जाएगा नॉर्मल आइटम में। तो ये क्या हो गया हम लोग का 2,40,000। ये हम लोग का सेल्स का भी हो गया हम लोग का, और कुछ तो बचा नहीं। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग को 9,000 देखिए ये रहा और ये 10,000 है। तो यहाँ पे हम लोग को लॉस दिख रहा है एब नॉर्मल आइटम का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ग्रॉस लॉस CD कितना 1,000 बैलेंसिंग फिगर। एब नॉर्मल आइटम को हम लोग क्लोज कर देते हैं। कितना बचा हम लोग को 10,000, यहाँ पे 10,000 और हम लोग को क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग को बता दिया था और यहाँ पे हम लोग ने गलती कर दी, यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने लिखा नहीं। वो हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2001 अ सम ऑफ ₹3,500 was written on a particular item which was originally purchased for ₹10,000 and was sold during the year for 9,000। क्योंकि हम लोग जो एबनॉर्मल आइटम थे उसको 10,000 में खरीदे थे और उसका 3,500 इंक्लूडेड था किसमें नॉर्मल आइटम में, तो उसको हम लोग वहाँ से निकाल के यहाँ पे ढाल चुके बिकॉज यहाँ पे 22,000 कर चुके, 6,500 को लेस कर चुके। और इसका जितना ये जो 10,000 का टोटल स्टॉक को हम लोग सोल्ड कर दे 9,000 में, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम को कुछ नहीं बचेगा। अब नॉर्मल आइटम को हम लोग को क्योंकि हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा नॉर्मल में, बिकॉज हम लोग को बोल दिया कि हम लोग का जो 20% ग्रॉस प्रॉफिट है हम लोग का, तो 20% ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा किसमें सेल्स में। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जानते हैं GP अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये हम लोग कितना हो गया 20%, 2,40,000 का दैट कम्स आउट टू बी 48,000 और ये क्लोज हो जाएंगे हम लोग टोटल आउट कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा हम लोग का 22,000 प्लस 1,52,500 प्लस 32,000 प्लस 48,000 दैट कम्स आउट टू बी 2,52,500। तो यहाँ पे भी हम लोग का आ गया 2,52,500 और ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ग्रॉस लॉस तो इसका है नहीं क्योंकि इसका ग्रॉस प्रॉफिट आया हम लोग का, और 12,500 हम लोग का आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक कितना है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2002 ये हम लोग का है 12,500। तो इसको हम लोग अब कैसे लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया यही। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक 31st March 2002 ₹12,500। ये हम लोग ने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के सॉल्व कर दिया और इससे हम लोग का निकल गया। तो ये तो हम लोग का फर्स्ट एंड बेसिक क्वेश्चन बहुत ही था यहाँ पे। ये हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक का हम लोग को यहाँ पे सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक का वैल्यूएशन करना था कि कितना हम लोग का स्टॉक लॉस यहाँ पे नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट सिंपली बोला गया स्टॉक का वैल्यूएशन करें 31st March 2002 को। आगे वाले क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, हम लोग को उसमें क्लेम कैलकुलेट करना है, क्लेम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है वो सब हम लोग को देखना होगा। उसमें हम लोग का 2 टर्म आता है, सैलवेज वैल्यू आता है, एडिशनल एक्सपेंसेस आता है, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आता है जो हम लोग को खर्च करना पड़ता है सो एज टू सेव अस गो डाउन फ्रॉम द फायर। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन। अगले वाले वीडियो में हम लोग को क्लियर कट नहीं आया तो फोटो वीडियो, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का पूरा क्वेश्चन हम लोग का पूरा जो सोल्यूशन था, जो क्वेश्चन सोल्यूशन टू द क्वेश्चन यहाँ पे पूरा क्लियर पिक आ रहा है, क्लियर वीडियो आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का कैसे कैसे निकला था। फर्स्ट हम लोग ओपनिंग स्टॉक देख लिया, हम लोग उसको वर्किंग नोट में सॉल्व किया था, हम लोग कैसा आया था 22,000 और 10,000। सेकेंड परचेजेस हो गया, थर्ड हो गया हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, एंड दैट हम लोग का सेल्स को हम लोग बाइफर्केट किया हम लोग को नॉर्मल आइटम एंड एबनॉर्मल आइटम में। तो उसके बाद हम लोग का ग्रॉस लॉस हम लोग को पता चल गया था क्योंकि हम लोग का एबनॉर्मल आइटम जो 10,000 का था उसको 9,000 में सोल्ड आउट किए, तो 1,000 रुपीज़ जो बैलेंसिंग फिगर बचा है वो हम लोग का ग्रॉस लॉस है बिकॉज हम लोग का सेलिंग प्राइस इज लेस दैन दी कॉस्ट। और हम लोग का जो GP हम लोग को बोलते थे 20% बारिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, उसके अलावा हम लोग का जो था उसमें 20% का ट्रांजेक्शन हम लोग का GP था, तो हम लोग का 20% GP निकल गया। उसके हिसाब से हम लोग का GP निकल गया, तो हम लोग का जो नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक है 31st March 2002 को वो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ गया। कितना आ गया 12,500। और वही हम लोग क्वेश्चन असर्टेन करने वाला था कि दैट असर्टेन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31st March 2002 एंड हम लोग उसको सॉल्व कर दिए। ये देखिए ये और एक क्वेश्चन आ गया हम लोग के सामने। ऑन 30th June 2021
फायर ऑकर्ड इन द गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड, स्टॉक वॉज लॉस्ट। तो हम लोग को फायर ऑकर्ड हुआ, यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक भी बोला है और हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करने भी बोला है, सो दैट कि हम लोग अपना क्लेम लॉन्च कर सके इंश्योरेंस कंपनी के पास। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 को हम लोग को 50,000 दिया हुआ है। परचेजेस हम लोग को दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून। यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना होगा, हम लोग को देखिए ईयर, हम लोग को ईयर के बीच में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम लोग जब भी ईयर के बीच में ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे दैट मीन्स हम लोग उसको रफ अकाउंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम लोग उसका नाम देते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग का यहाँ पे पीरियड कितना होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का, वो हम लोग का 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक। और हम लोग को सेल्स बोल दिया, कितना सेल्स भी हम लोग को ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ कोर्स हम लोग को सेल्स बता दिया है। जीपी रेशियो हम लोग को बता दिया है। स्टॉक सैल्वेज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, स्टॉक सैल्वेज होता क्या है। और हम लोग को बताया क्या, फायर फाइटिंग एक्सपेंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पॉलिसी अमाउंट मतलब कि हम लोग इतना का पॉलिसी लिए थे क्लेम, हम लोग इतना का पॉलिसी इंश्योर्ड करवाए थे, दैट मीन्स इंश्योरर इतना पॉलिसी इंश्योर्ड किया था इंश्योरी का। तो ये हो गया हम लोग का पॉलिसी अमाउंट। हम लोग को क्या बोला, कैलकुलेट द क्लेम अमाउंट, हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग का स्टॉक सैल्वेज हम लोग ने भी देखा था। स्टॉक सैल्वेज हम लोग का होता क्या है कि से सपोज हम लोग का गोडाउन में फायर ऑकर्ड हुआ 30 जून को, तो 30 जून को हम लोग गोडाउन में सपोज हम लोग का स्टॉक था उस दिन हम लोग का 3 लाख रुपीज़। तो हम लोग का फायर ऑकर्ड होने के बाद हम लोग को पता चला कि जब हम लोग उसको स्क्रूटिनी किया, जब हम लोग उसको ऑडिट किया, तो हम लोग को पता चला कि हम लोग को कितना स्टॉक लॉस, हम लोग का स्टॉक कुछ बच चुका है। दैट मीन्स हम लोग का वो स्टॉक जो हम लोग का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, दैट इज़ द स्टॉक, that part of the closing stock which was not destroyed on account of fire which was occurred on the 30th June 2020 as the case में भी। तो उसको पता चला हम लोग को कि हम लोग का जितना हम लोग का जो स्टॉक का अमाउंट हम लोग का कुछ लॉस नहीं हुआ। तो वो जो हम लोग का लॉस नहीं हुआ, वो स्टॉक का अमाउंट जो हम लोग का बच गया, जो हम लोग का सेव हो गया फ्रॉम अकाउंट ऑफ फायर, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक सैल्वेज स्टॉक, सैल्वेज वैल्यू। ये सब उसका ऑल्टरनेटिव टर्म्स है जिसको हम लोग अनाउंस करते हैं, जो हम लोग आप भी देखेंगे क्वेश्चन में आते हुए। और हम लोग को क्या बोला कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस, नेक्स्ट टाइम हम लोग का फायर फाइटिंग एक्सपेंस है। सपोज आप लोग सम टर्म से इसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग का से जब हम लोग का फायर हुआ तो उसको हम लोग को फायर फाइटिंग एक्सपेंस हम लोग खर्च करना पड़ा, सो एज टू हम लोग को फायर कम करने के लिए, तो वो भी हम लोग क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, सो एज टू गेट बैक दैट अमाउंट ऑल्सो, बिकॉज हम लोग को वो हम लोग को स्टॉक को सेव करने के रिलेटेड इंसिडेंशियल था। स्टॉक को सेव करते समय दैट मीन्स हम लोग स्टॉक को सेव करते करते हम लोग को इतना खर्च हो गया, तो ये भी हम लोग क्लेम करेंगे, क्लेम लॉन्च करेंगे इसका भी हम लोग किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया, हम लोग को निकालना है क्लेम अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट हम लोग को 2 लाख दे दी, दैट मीन्स जो कंपनी ए लिमिटेड वो 2 लाख का स्टॉक का पॉलिसी लिया था। अब हम लोग को उसका स्टॉक का अमाउंट निकालना होगा 30 जून को। हम लोग 30 जून को स्टॉक का अमाउंट अगर देखिए कि 2 लाख से ज़्यादा है और वो अगर लिया है 2 लाख का पॉलिसी, दैट मीन्स वो अंडर इंश्योर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग का एवरेज क्लॉस लग जाएगा। एवरेज क्लॉस हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार और देख लेंगे एवरेज क्लॉस का मीनिंग क्या होता है, सो दैट टू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ दैट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे क्लेम अमाउंट। ये हो गया हम लोग का स्टॉक का फॉर्मेट। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग का जो फॉर्मेट है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का 3rd पीरियड क्या है, हम लोग का 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021, बिकॉज हम लोग का जो लॉस, हम लोग का जो फायर हुआ था वो कब हुआ था 30 जून 2021 को, तो उस डेट हम लोग को कितना लॉस हुआ स्टॉक उसका हम लोग को कैलकुलेशन करना है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लेम अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग को ओपनिंग स्टॉक बताया था 1 अप्रैल 2021 को, हम लोग को ओपनिंग स्टॉक कितना बता दिया था, ये हम लोग को बताया था 50,000। उसके बाद हम लोग को बताया था क्या, हम लोग को परचेज ड्यूरिंग द पीरियड बताया था कितना, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक कितना का परचेज था, हम लोग को 10 लाख का परचेजेस था। तो हम लोग को परचेज लिखना होगा यहाँ पे 10 लाख का, हम लोग को परचेजेस बता दिया है, दैट मीन्स ये कितना है हम लोग का 10 लाख। सेल्स हम लोग को बता दिया है, सेल्स हम लोग कितना है, सेल्स हम लोग को ड्यूरिंग द पीरियड बता दिया कितना है, हम लोग का 8 लाख का सेल्स है हम लोग का। और उसके बाद हम लोग को जीपी रेशियो बताया है कितना, 20% ऑफ सेल्स। तो हम लोग को जीपी रेशियो मालूम है, सेल्स में हम लोग का निकल जाएगा जीपी रेशियो का फॉर्मूला, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये हम लोग का आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट तक देखा था कि हम लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम लोग का कितना था, 20% ऑन सेल्स था। दैट मीन्स हम लोग का 8 लाख का सेल्स था
तो 8 लाख के सेल्स के हम लोग का 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हम लोग को निकालना है, इसका 20% हम लोग कितना है 1,60,000 यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए ग्रॉस प्रॉफिट में। तो हम लोग को अब निकल गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स हम लोग का 8 लाख है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर कितना है 4,10,000। तो ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ गया 4,10,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 12,10,000 आ गया हम लोग का। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हैं हम लोग का एवरेज क्लॉज कैसे हम लोग का अप्लाई होता है। बिकॉज हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हम लोग का एवरेज क्लॉज हम लोग ने मीनिंग डिस्कस किया था, हम लोगों ने उसका कोई एग्जांपल नहीं दिखा था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एग्जांपल कंसिडर करके हम लोग उसका एवरेज क्लॉज को और क्लियर व्यू ले लेते हैं इसका। हम लोगों ने एवरेज क्लॉज क्या देखा था कि एवरेज क्लॉज हम लोग कब लगता है, जब हम लोग का जो स्टॉक का अमाउंट है दैट इज, यहाँ पे हम लोग का स्टॉक अमाउंट है, ये स्टॉक अमाउंट इज़ मोर देन द पॉलिसी अमाउंट है। तो ये देखिए, ये जो स्टॉक अमाउंट इज़ मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का एवरेज क्लॉज कंसीडर होगा। बिकॉज अगर से सपोज हम लोग का जो पॉलिसी अमाउंट है वो हम लोग का स्टॉक के अमाउंट के इक्वल रहता तो हम लोग का एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होता। बिकॉज क्योंकि हम लोग को जितना हम लोग ने स्टॉक का लॉस हुआ हम लोग को उसके अगेंस्ट में उतना पॉलिसी अमाउंट रिकवर हो गया, तो वहाँ पे एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होता। बट यहाँ पे हम लोग का क्योंकि हम लोग का यहाँ पे स्टॉक अमाउंट मोर देन द पॉलिसी अमाउंट है, हम लोग को कभी भी जो पॉलिसी अमाउंट है उसके अबव नहीं मिल सकता हम लोग को क्लेम। हम लोग को आइदर उतना मिलेगा और उसके लेस देन मिलेगा, बट नॉट मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग को पॉलिसी अमाउंट कितना है 2 लाख, तो 2 लाख के एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा या उससे कम मिलेगा। हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को प्रोराटा बनाना पड़ता है। से सपोज हम लोग का जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जितना है उसके अगेंस्ट में पॉलिसी अमाउंट कितना है, तो हम लोग का स्टॉक लॉस कितना हुआ उसके अगेंस्ट में हम लोग का कितना पॉलिसी अमाउंट होता है उतना हम लोग क्लेम करेंगे कंपनी के पास, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के पास। यहाँ पे हम लोग को सैलवेज वैल्यू भी दिया हुआ है और इंश्योरेंस और फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है। तो ये दोनों को हम लोग को कंसिडरेशन में रखते हुए हम लोग को निकालना हम लोग का स्टॉक ऑन लॉस कितना हुआ था। तो हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। तो हम लोग को लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक लॉस। ये देखिए हम लोग का वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है एज ऑन डेट ऑफ फायर, दैट इज़ 30th जून 2021 को हम लोग कितना है 4,10,000। और स्टॉक सैलवेज हम लोग ने देखा था कि हम लोग का स्टॉक सैलवेज क्या होता है, जितना अमाउंट का स्टॉक हम लोग को बच गया तो स्टॉक सैलवेज वैल्यू या स्टॉक सैलवेज वो कितना हो गया हम लोग का स्टॉक सैलवेज हम लोग को बताया है 40,000 हम लोग को स्टॉक सैलवेज बताया है। तो ये हो गया हम लोग का 3,70,000। ये हम लोग का स्टॉक लॉस्ट हो गया, इतने का स्टॉक हम लोग का आग में डूब गया। अब हम लोग को बोला गया क्या कि हम लोग का एडिशनल एक्सपेंस भी लगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशनल एक्सपेंस, इसमें ऐड करेंगे हम लोग एडिशनल फायर फाइटिंग एक्सपेंस जो हम लोग को लगा। ये कितना हो गया हम लोग का एडिशनल एक्सपेंस फायर फाइटिंग एक्सपेंस 2 लाख रुपीज़। ये हो गया हम लोग का 5,70,000। तो इतने का हम लोग क्या हो गया, इतने का हम लोग को टोटल हम लोग का फायर फाइटिंग एक्सपेंस हम लोग को 25,000 दिया हुआ है, यहाँ 2 लाख नहीं होगा, ये पॉलिसी अमाउंट हम लोग को 2 लाख। ये हो गया हम लोग क्या 3,95,000। तो ये हम लोग का कितना हो गया, हम लोग का इतना लॉस हो गया। ये लॉस कैसे निकला, ये दोनों को ऐड करके, दैट मीन्स स्टॉक लॉस को जो हम लोग का यह था स्टॉक लॉस और ये जो एडिशनल एक्सपेंस हुआ ये दोनों को ऐड करके हम लोग का निकल गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है क्लेम अमाउंट। तो क्लेम अमाउंट हम लोग अब निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम का यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, रादर वो फॉर्मूला नहीं वो एक लॉजिक है बस और कुछ नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है अभी। तो पॉलिसी अमाउंट क्या होता है हम लोग का, पॉलिसी अमाउंट अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है और हम लोग का जितना लॉस हुआ लॉस अमाउंट कितना था हम लोग का, तो ये हो गया हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का क्लेम, पहले क्लेम निकाल लेते हैं फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉलिसी अमाउंट कितना था हम लोग का 2 लाख रुपीज़। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर देखिए ये हम लोग का 4,10,000। लॉस कितना निकला था हम लोग का 3,95,000। तो इसको कैलकुलेट करने से हम लोग क्लेम निकल जाए, कितना क्लेम हम लोग को लॉन्च करना है इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो ये हो गया हम लोग का
अपॉन 4,10,000 इंटू 3,95,000, दैट कम्स आउट टू 1,92,683। इसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट टू डेसिमल, तो 1,92,683, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रॉक्स। ये हो गया हम लोग का क्लेम अमाउंट जितना हम लोग लॉन्च करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते कि हम लोग का क्या हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग का ये जो क्लेम का ये हम लोग का जो क्लेम का जो फॉर्मूला निकल आया कि हम लोग का पॉलिसी अमाउंट कितना और स्टॉक कौन सा, डेट ऑफ फायर कितना, लॉस कितना है। तो पॉलिसी अमाउंट हम लोग का 2 लाख था, उसके अगेंस्ट में हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन स्टॉक हम लोग जो पॉलिसी को लिए हम लोग किस लिए, हम लोग का स्टॉक को इंश्योर करवाने के लिए, तो वो हम लोग का स्टॉक कितने का इंश्योर कराया, हम लोग का 2 लाख का पॉलिसी के अगेंस्ट हम लोग ने 4,10,000 का स्टॉक का इंश्योर करवाया। तो हम लोग का लॉस कितना हुआ, 3,95,000। तो हम लोग अगर 2 लाख के अगेंस्ट में हम लोग अगर 4,10,000 के अगेंस्ट में हम लोग 2 लाख का स्टॉक लॉस हम लोग पॉलिसी अमाउंट करवाए हैं, तो 3,95,000 के अगेंस्ट में हम लोग कितना का स्टॉक हम लोग का पॉलिसी अमाउंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट करके हम लोग निकाल दिए हम लोग का इतना पॉलिसी अमाउंट होगा। तो ये हो गया हम लोग का 1,92,683। हम लोग का इतना क्लेम अमाउंट लॉन्च करेंगे हम लोग कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। कौन लॉन्च करेगा, जिसको लॉस हुआ वो मतलब कौन, इंश्योरी, वो अपना लॉन्च करेगा क्लेम। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए हम लोग को 1,92,683 निकल गया लॉस अमाउंट। तो ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। हम लोग इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने शुरू से देख लेते ओवरव्यू फट से रिकैप कर लेते 2 मिनट में। हम लोग ने शुरू में क्या देखा, हम लोग ने पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हम लोग को ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकल गया। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से मेरे को जो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आया उसको हम लोग फिर लेके आए, कितना हम लोग को निकालना है, क्या हम लोग को सैल्वेज वैल्यू और फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है। तो सैल्वेज वैल्यू और फायर फाइटिंग एक्सपेंस हम लोग को दिया हुआ, तो उसको हम लोग को टेकन इनटू कंसिडरेशन लेने के बाद हम लोग को कितना लॉस हुआ। हम लोगों ने अगर स्टॉक डेट ऑन फायर के अगेंस्ट में हम लोग पॉलिसी अमाउंट लिए थे, तो हम लोग का स्टॉक लॉस था, उसमें हम लोग कितना पॉलिसी अमाउंट हुआ उतना क्लेम करेंगे। से सपोज अगर हमको पॉलिसी अमाउंट यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा आ जाता, तो हम लोग को सब्जेक्ट हम लोग को कितना, हम लोग को लोअर अमाउंट लेना पड़ता 2 का। 2 किसका लोअर लेना पड़ता है, हम लोग का जो क्लेम आया और हम लोग का स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, तो वो दोनों का हम लोग का जितना हम लोग का क्लेम आया और जो हम लोग का पॉलिसी अमाउंट है, वो हम लोग का दोनों का लोअर लेके हम लोग को जितना आता वो हम लोग का हो जाता क्लेम अमाउंट। दैट मीन्स हम लोग का संक्षिप्त में बोले तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग का वहाँ पे पॉलिसी अमाउंट ही हम लोग का पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। तो ये था हम लोग का टोटल एक क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।